नमस्कार सभी को। हीरा और मोती की दो बहनों की जो कथा है 9th क्लास की, तो ये हाफ चैप्टर हो चुका था। ये देखिए अब तीसरा पार्ट हम करा रहे हैं। यहाँ तक हो गया था। मोती सींचे हुए खेत में था, तो खेत में बहुत सारा पानी भरा हुआ था और उसमें कीचड़ था। तो कीचड़ होने के कारण मोती उसमें धंसने लग गया और वह भाग नहीं सका और पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा कि सगी उसका संकट में है तो लौट पड़ा। यानी हीरा बाहर था तो वो दौड़ गया था, लेकिन जब उसने देखा कि उसका जो मित्र है वो संकट में है, इसलिए वह दौड़ा नहीं, वो वापस वहीं पे आ गया। मोती के पास फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवाले ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस जो होता है, कांजी हाउस जहाँ पर लावारिस पशुओं को रखा जाता है, यानी जब वो किसी के खेत में नुकसान कर देते हैं, यानी तो वहाँ पर सभी लावारिस जो पशु होते हैं वहाँ उनको कैद करके रख दिया जाता है। दोनों मित्रों के जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। कि यानी वहाँ पे उनको सारा दिन ऐसा लगा, जहाँ पे उनको बंद किया गया, कि वहाँ पर उनको खाने का एक तिनका भी नहीं मिला। समझ में ही नहीं आता था कि यह कैसा स्वामी है, इसे तो गया फिर भी अच्छा था। अब उन्होंने सोचा कि इससे तो गया फिर भी अच्छा था, इसने तो उनको खाने का एक तिनका भी नहीं दिया था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ थी, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा नहीं था। यानी बहुत सारे वहाँ पर लावारिस पशु थे, लेकिन किसी के सामने भी चारा नहीं था। सब ज़मीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। यानी बहुत सारे, कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि वो खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहते, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की। फिर क्या करता है कि जो मिट्टी की दीवार थी वो नमकीन नमकीन सी लगी, वो उन्होंने चाटनी स्टार्ट की, क्योंकि भूख से उनकी जान निकले जा रही थी। पर इससे क्या तृप्ति होती है? तृप्ति का अर्थ होता है संतुष्टि। पर इससे उनको क्या संतुष्टि होती है? रात को जब भी कुछ भोजन नहीं मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठे। यानी जो हीरा था उसके मन में ज्वाला की जो लहर थी वो दहक उठी कि अब तो सहा नहीं जाता। मोती से बोला अब तो नहीं सहा जाता। मोती ने सिर लटकाए जवाब दिया, मुझे तो मालूम है प्राण निकल रहे हैं, इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डाले। वो कहता है कि आओ हम दीवार तोड़ डालें, मुझसे तब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते हो। सारी अकड़ निकल गई। वो कहता है कि हीरा भाई हारो नहीं। मोती ने सिर लटकाए हुए कहा था। हीरा कहता है कि बस ऐसे अकड़ दिखाते हो, अब इतनी जल्दी हार मान गए, अब निकल गई ना सारी अकड़। चलो कुछ इस मिट्टी को गिराने की कुछ तरकीब निकालते हैं। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। उसने अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और ज़ोर से मारा तो मिट्टी की एक सिपट निकल आया। फिर तो उनका हौसला और भी बढ़ा। अब उनका साहस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी के गिराने लगा। उस समय कांजी हाउस का जो चौकीदार था लालटेन लेकर जानवरों को हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने कई डंडे रसीदी थी। यानी उन्होंने हीरा का जो उज्जड़पन कर होता है कि जो उसकी शरारत कर रहा था, यानी दीवार गिरा रहा था, उजाड़ रहा था, तो उसने उसको कई डंडे रसीद के डंडे मारे और मोटी सी रस्सी से उनको बांध दिया। किसको? हीरा को मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? मोती कहता कि आखिर मार ही खाई क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। देखिए जिसमें जितना उसमें जोर था उसने मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में पड़ गए। कहता है कि तुमने अपने बूते भर का जो जोर दिया था उसने तुमने मार खा ली, और ऐसा जोर मारने का क्या फ़ायदा कि तुम बंधन में पड़ गए। जोर से मारता ही जाऊंगा चाहे कितना भी बंधन पड़ते जाए। वो कहता है कि ऐसे ही मारता जाऊंगा चाहे कितने भी मुझे बंधन पड़ जाए, जान से हाथ धोना पड़ेगा। वो मोती कहता है कि जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, जो भी तो मरना ही है। सोचे दीवार खुद जाती तो कितनी जाने बच जाती। कहते कि वैसे भी तो भूखे भूखे हमें मरना ही है, अगर या भूखे भूखे भी तो हमें मरना ही है। अच्छा है अगर किसी की हेल्प हो जाए तो ये जाने कितनी जाने बच जाएगी, कुछ परवाह नहीं। ये भी इतने भाई यहाँ बंद किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल हुआ रहा तो सब मर जाएंगे। यानी वहाँ पर उन पशुओं को चारा पानी कुछ नहीं दिया जाता था। ठीक है, हाँ यह बात तो है। अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ।
मोती कहता है कि ठीक है, ये बात तो है, चलो तो फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगे मानो किसी प्रतिद्वंदी से युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। आखिर कोई 2 घंटों की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का दिया तो आधे दीवार गिर पड़े। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए जानवर भी चेत उठे, यानी दीवार गिरते ही जो अधमरे जानवर थे उनमें भी चेत हो गया कि अब हम निकलेंगे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, यानी घोड़ियाँ थी वो फटाफट से भाग निकली। फिर बकरियाँ निकल गई, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक जो के तो खड़े थे। यानी यहाँ पर सारे लगभग जो पशु थे वहाँ पर सभी वहाँ से भाग निकले, लेकिन गधे जो थे वहाँ पर गधे भी थे, 2 गधे थे, वो जो के तो खड़े रहे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? हीरा कहता है कि तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते, तुम क्यों खड़े हो? एक गधे ने कहा, जो फिर पकड़ लिए जाएंगे। नहीं, गधा कहता है कि हम फिर पकड़ लिए जाएंगे तो क्या अर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है ना, हमें तो डर लगता है, हम यही पड़े रहेंगे। गधा कहता है कि हमें तो डर लगता है, हम तो यही पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र को रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यही पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती कहता है, हीरा ने कहा तुम जाओ, यानी मोती उसको रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। अपने मित्र की आधी रात हो गई थी, गधे वही के वही खड़े सोच रहे थे कि जाए कि ना जाए। और मोती कहता है, हीरा कहता है कि तुम जाओ, शायद हो सकता है कहीं फिर भेंट हो जाए, कम से कम तुम्हारी जान तो बचेगी। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम इतने स्वार्थी समझते हो क्या मुझे? हीरा, हम और तुम दोनों दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि यह तुम्हारी शरारत है। हीरा कहता है कि बहुत मार पड़ेगी और लोग समझ जाएंगे कि तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए। आगे देखिए, वो कहता है कि तुम चले जाओ और मैं यहीं पे रहता हूँ, शायद कहीं फिर हमारे बेटे से। मोती ने आंखों में आंसू फुलाकर कहा, तुमने मुझे इतना स्वार्थी समझते हो, ये तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? हीरा, हम और तुम दोनों तीनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँ? हीरा ने कहा, तुम्हें मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे तुम्हारी शरारत है। मोती कर सूला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता है, इतना तो हो ही गया कि हमने 9-10 प्राणियों की जान बचाई है, तो सब आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला। यानी वैसे तो निकल नहीं रहे थे गधे, तो मोती ने उनको सींग मार मार कर बाहर निकाला और अपने बंधु के पास आकर सो गया। और तब अपने बंधु के पास, यानी अपने मित्र के पास आकर सो रहा। भोर होते मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची कि इसके लिखने की ज़रूरत ही नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे और भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। यानी मोती जो है उसकी खूब पिटाई हुई और सारे पशु वहाँ से निकल गए थे, लेकिन हीरा को इतनी मोटी रस्सी से बांधा गया था कि उससे मोती से वो रस्सी टूटी नहीं। और दोनों गधों को भी मोती ने बाहर निकाल दिया था। जब सुबह मुंशी और चौकीदार को वहाँ पर जो हुआ उसका पता चला तो उन दोनों को खूब मार पड़ी और ज़्यादा मोटी रस्सी से उसे बांध दिया गया। आगे देखिए, 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे, किसी ने चारे का एक तिल भी नहीं दिया, यानी किसी ने एक चारे का 1 वीक हो गया तो किसी ने चारे का 1 निवाला भी नहीं खाया। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था, पानी ज़रूर उनको एक बार दिखा दिया जाता था, पिए तो पिए, नहीं पिए तो नहीं। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उनसे उठा नहीं जाता था, ठठरियाँ निकल गई, यानी उनकी बिल्कुल ही जान निकल गई, बिल्कुल उनकी हड्डी पसली निकल आई। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। यानी एक दिन बाड़े के बाहर डुग्गी बजने लगी, यानी वहाँ पर जो पशु थे उनकी बोलियाँ लगने वाली थी और उनकी थोड़ी बहुत देख रेख होने लगी। दोनों मित्र निकाले गए, उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फिक्का करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होता। यानी दोनों की सूरत ऐसी हो गई थी, शक्ल दोनों की ऐसी हो गई थी कि बिल्कुल ही उनका मन फिक्का हो चला था, बिल्कुल मरे बराबर ही थे, तो उनको कोई भी नहीं खरीद रहा था। ऐसा यानी एक दड़ियल आदमी वहाँ पर है ना, एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला आदमी वहाँ पर आता है जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के फूलों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। यानी एक बूढ़ा सा दड़ियल, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, वो आदमी आता है
उनकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर, और दोनों मित्र उसमें देखकर उनके शरीर पर हाथ लगाकर मुंशी से बातें करने लग गए। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल काँप उठे। यानी उनका ज्ञान होने पर दोनों मित्रों के दिल फिर से काँप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है? लगा कि यह कौन है और उनको क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ। दोनों ने एक दूसरे के को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक बाजे, अब जान न बचे। हीरा ने कहा, अब वो पहचान गए, जो आया था उसको पहचान गए कि जहाँ से हम आए थे अब हमें वहीं पे फिर जाना पड़ेगा, अब जान नहीं बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? मोती कहता है कि भगवान सब पर दया करते हैं और हमारे ऊपर दया क्यों नहीं करते? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने फिर उस लड़की के रूप में हमें बचाया है, अब क्या न बचाएंगे? वो कहता है कि भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें फिर से बचाया है, अब न बचाएंगे क्या? अब न बचाएंगे क्या? अब भी तो मर ही रहे थे हम। ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, तो क्या चिंता है? मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम के तो आने ही है, आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस डडियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी, बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे, पर भय के कारण गिरते पड़ते भाग जाते, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा लगाता। यानी दोनों नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र डडियल आदमी के साथ चले जा रहे थे और उनकी बोटी बोटी काँप रही थी। दोनों यानी घबरा रहे थे, बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे, पर भय के कारण गिरते पड़ते भागे जाते, क्योंकि जरा भी चाल धीमी होती तो उनको एक जोर से डंडा लगाता। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे घास में चढ़ता नजर आया। सभी जानवर थे, प्रसन्न थे, चिकने चप्पल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी है सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी है। यानी रास्ते में उनको कई जानवर नज़र आते हैं और सोचते हैं कि वो हरी हरी घास चर रहे हैं। उनको वो कोस रहे थे कि देखो हम जो दो भाई है किसी बंधक के हाथ पड़े हैं और हमारा जीवन कितना दुखी है। ऐसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि एक परिचित राह है। यानी अचानक उनको ऐसा पता चला कि ये जो राह है ये कोई जानी पहचानी लग रही है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। उनको याद आया कि जो गया है वो इसी रास्ते से उनको ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। यानी गया जब उनको लेके गया था तो यही खेत था, वही बाग था, वही गांव था, और उनको वो रास्ता था वो थोड़ा थोड़ा अपरिचित सा लगा। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज हो गई। अब उनकी चाल थोड़ी तेज हो चली थी। सारी थकान, सारी दुर्बलता उनकी गायब हो गई। यह लो, अपना ही हार आ गया। हो गया था कि चलो अपना ही रास्ता, यानी अपनी ही जगह आ गई थी। कुएं पर रामपुर चलाने आया करते थे। यानी वो हल जो होता है उसका, वो कहते हैं कि हम यहाँ पर पुर चलाने आया करते। ये वही कुआं है। आगे देखिए, मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया। कहता है कि हमारा घर आ गया है, नगीच यानी हमारे पास वापिस आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया, मैं तो अब घर भागता हूँ, ये जाने देगा मैं इसे मार गिराता हूँ। मोती कहता है कि हमारा घर आ गया। हीरा बोला कि हाँ, भगवान की दया, मैं तो अब घर भागता हूँ, ये जाने देगा मैं सबको मार गिराता हूँ। नहीं, दौड़कर थाना पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की बात कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। जोरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाए। यानी जोरी है वो अपने द्वार पर बैठा हुआ धूप खा रहा था और दोनों मित्रों को बारी बारी देखा और उनको चूमा और उनको गले लगाया। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक जोरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। दड़ियल होता है वो कहता है, जाकर बैलों की रस्सी पकड़ लेता है। जोरी ने कहा, मेरे बैल है। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम ले लाता हूँ। कहता है कि मैं मवेशी खाने से इनको नीलाम हो रहे थे और मैं वहाँ से लेके आया हूँ। तो जोरी क्या कहता है, मैं तो समझाऊँ चुराए लिए आते हो। तो जोरी कहता है कि मैंने तो सोचा कि तुम चुरा के लाए हो, चुपके से चले जाओ
मेरे बैल है, बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या तैयार हो रहता है कि अगर बिकेंगे तो मैं बेचूंगा, बैल मेरे हैं, मैं किसी को नहीं दूंगा, नीलाम करने को किसको हक है, जाकर थाने में रपट करा दूंगा। मैंने वो कहता है गया कि मैं जाकर थाने में रपट करा दूंगा, मेरे बैल है, इसका सबूत है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं। जोरी कहता है कि बैल मेरे द्वार पर खड़े हैं और इसका यही सबूत है। दड़ियल जल्लाकर बोला कि ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा, यानी दड़ियल जो है गया उसको ज़बरदस्ती पकड़ कर ले जाने के लिए आगे बढ़ता। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा, मोती पीछे पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देखा, यानी दड़ियल जो है वहाँ से भाग खड़ा हुआ और दूर जा खड़ा हुआ और दूर से धमकियाँ दे रहा था, गालियाँ निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था। मोती विजय सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह सब तमाशा देख रहे थे और हंसते थे। ये गांव के लोग थे वो सारा ये तमाशा देख रहे थे कि किस तरह से बैल जो है आखिर अपने असली मालिक के पास ही आ गए, जो उनको प्यार से रखता था, अच्छे से रखता था, उसी के पास वो बैल वापस आ गए। उन्होंने कितने जुल्म, लोगों ने कितने जुल्म उन पर ढाए, कितनी मुसीबतें उन पर आई, लेकिन आखिर में बैल उसी मालिक के पास पहुंच गए जो उनको अच्छे से रखता था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया हूँ और एक्सरसाइज मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ शॉर्ट्स में, ठीक है। थैंक यू।